नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह। नाज़रीन, जिस वक्त पूरी दुनिया को कोविड ने अपनी लपेट में ले रखा था और लोग अपने अपने घरों में महसूर थे, तब हमने देखा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत की सतह जो है वो बहुत ज़मीन पे आ गई थी, बहुत कम हो गई थी। और जो दूध आज 130-140 रुपए लीटर बिकता है, वही दूध जो है उस ज़माने में जब कोविड था तो 50-60 रुपए में बिकता था, और वो भी गवाले जो हैं वो तरले करके वो दूध बेचते थे। और यही हाल जो है वो सब्जी और चिकन का भी था। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि किसी भी चीज़ की तलब को कम करके हम उसकी कीमत को कम कर सकते हैं, और इसको करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि हम उस प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकते हैं। लिहाजा अगर हमने पेट्रोल की कीमत को कम करना है, जो कि आज बहुत आसमानों पे जा रही है, तो उसका बायकॉट कीजिए। और पेट्रोल का बायकॉट करने का एक ही तरीका है, मोटरसाइकिल छड्डो साइकिल चलाओ, गड्डियां छड्डो साइकिल चलाओ। हाँ 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 हाँ। आजा मैं तेनू प्यार करा, अच्छा? ते नाले कारोबार करा, तू चीज कोई महंगी करे, मैं तेरा बाइकाट करा। आजा मैं तेनू प्यार करा, ते नाले कारोबार करा। अरे वाह वाह, क्या कहने खान साहब। लेकिन काशिफ साहब, जी जी, हर चीज का बाइकाट हो सकता है, हाँ। ये चाह का बाइकाट नहीं जी हो सकता। हाय हाय हाय, ਓਏ ਸਾਨੂੰ तो कोई चाह ना पूछे, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਾਰ ਵਾਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾशिफ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ऐसे तो चंद्रमुखी ने देवदास को मशरूबे ममनुआ छोड़ने का नहीं कहा था, ये जैसे हसन इकबाल साहब ने चाय छोड़ने का कह दिया। और वैसे आप तीनों का ताल्लुक उस तबके से है जो पल्ले से चाय पीने को तकरीबन गुनाह समझते हैं। तो वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है, पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासी खानदान के आप चश्मो चराग हैं, पीपल्स पार्टी के आप डाई हार्ट जियाले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप स्पोक्स पर्सन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में जुल्फिकार अली बदर। क्या कहने। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान, एक खूबरू मॉडल हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, परी चेहरा हैं। आपकी बहुत सी तालियों में आमना अजमत। बदर भाई एंड आमना, वेलकम टू तंजो मजा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, हम ये बताना चाहते हैं कि जुल्फकार अली बदर साहब जो है ना सिर्फ खुद एक नौजवान सियासतदान हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वन ऑफ द बेस्ट रहनुमा थे जहांगीर बदर साहब। आप उनके साथ हैं। अपना क्या नाम है आपका? काशिफ इस्लाम काशिफ साहब। जी जी, फरमाइए फरमाइए। बात यह है कि जो हमें पिलाते हैं, जो हमें पिलाते हैं, चाय की बात कर रहे हैं? अरे मैं चाय ही की बात कर रहे हैं। जी जी। कि जो हमें पिलाते हैं, अगर उन्होंने अहसन इकबाल साहब की बात मान ली तो सोचिए क्या होगा। अरे आपकी जिंदगी में इससे बड़ा क्राइसिस नहीं आ सकता। कोई शायर को जो लोग पिलाते हैं चाय, अगर वो पिलाने से इनकार कर दें तो आमद तो बंद हो जाएगी। इसी बेखिसी पे आमद हुई है हमें। इरशाद। आय हाय, क्या शेर अर्ज किया है। क्या कि यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा हूं मैं। हाय 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 हाय। जमीन चेक कीजिए शेर की, इसी जमीन पे बैठ के आपको खाना खिलाएंगे। यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा हूं मैं, इस बेहिसी पे आह किए जा रहा हूं मैं। जब से उसने कहा है चाय पीना कम करो, तब से ही बैठा चाय पिए जा रहा हूं अरे जप्पी नहीं बनती। आप तशरीफ रखिए। जुल्फकार भाई, ये बताइए कि हमारा रीत रवायत ये है कि अगर वालिदैन की मौजूदगी में ही जानशीन बन जाते हैं, MNA बन जाते हैं बच्चे, MPA बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो वज़ीर आला भी बन जाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, वो उसको हम एक मिशनरी वर्क समझते हैं। ओके। कभी ये नहीं सोच के करते
कि ज़रूरी है कि इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीतें और पावर में रहें। असल मकसद होता है आपने अवाम की खिदमत करनी है। ओके। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स 2007 में जब बीबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी में मुझे कोट लखपत के एरिया से टिकट दी ना, सूबाई असम्बली की, तो वो मैंने उस इलेक्शन को कंटेस्ट करके किया था। मेरी पैदाइश 78 की है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद साहब और भुट्टो साहब कोट लखपत जेल में थे। मेरी पहली सालगिरह भी कोट लखपत जेल में हुई थी। तो आज पता लगा कि सालगिरह जो है वो जेलों में होती है। तो जेल में आपने केक काटा था या दाल काटी थी? जेल में केक काटा था और मेरी दादी दादा सारी फैमिली जेल में गई थी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी हो या उसका वोट बैंक को बरकरार रखना हो, जहांगीर बदर साहब का बहुत अहम रोल था। तो उस हिसाब से आपके कांधों पे तो बहुत अहम जिम्मेदारी डाली गई है। जी, मैं इस टाइम बिलावल साहब का स्पोक्समैन हूँ, लेकिन पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर हमारी तंजीमें मौजूद हैं। ओके। और उसके अंदर वो काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि आमना कैसी जा रही है शोबिस की एक्टिविटीज आपकी? सेहत को हिसाब ला लो। एक्चुअली मॉडल होना तो ज़्यादा खाते नहीं है हम लोग। अच्छा। तो ये है कि शोबिस की जो है वो लाइफ बहुत अच्छी आज जा कुछ रही है। खट्टी चीज खा लिया आपने? गला आपका जरा कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, बस यही है। ओके ओके। आवाज़ का या थोड़ा नून issue। लीग के नारे लगाती है? नून लीग के कभी नहीं लगाए। बाय द वे 21 अप्रैल को जो यहाँ पे जलसा हुआ PTI का, तो वहाँ पे समी इब्राहिम साहब को मैंने एक इंटरव्यू दिया ना, तो वो वायरल हो गया। वहाँ से अब लोग मुझे कहने लगे कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी। तो ये टाइटल भी मेरे नाम पे आ गया। अच्छा, आप कप्तान की शेरनी हैं? आप शेर बिल्कुल, लोगों का कहना है। ऐसे नहीं आपसे मनना शोबिस चाहिए। एक्टिविटीज का पूछा था, वो कैसी जा रही हैं आपकी? एक्टिविटीज अच्छी जा रही हैं। बहुत सारे शूट्स हैं जो लाइनअप हुए हैं, वो हो रहे हैं। अच्छा, किसी फिल्म डायरेक्टर का या किसी रिश्ते कराने वाली खाला का आप पे ध्यान नहीं पड़ा? नहीं, सियासत में इंटरेस्ट है आप? सियासत में बहुत है। अच्छा। और अच्छे वाले इमरान खान को पसंद करती हैं आप? जो शौर है, जो उन्होंने टॉपिक दिया, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, मुझे वो पसंद है। लेकिन खान साहब ने जो शऊर दिया है वो इनको समझ नहीं आ रही। आ जाएगा। जैसे उन्होंने 4.25 साल में कौम को समझाया ना, हाँ। तो वैसे ये उस तरह का शऊर समझना चाहिए। ओके। अच्छा, ये एक बात बताइए, पिछली हुकूमत को लगता है महंगाई ले उड़ी, तो लगता है कि इस हुकूमत को भी महंगाई जो है वो ले उड़ेगी? नुकसान पहुंचाएगी अगर नई चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे सर? एक्चुअली जो इनहेरिटेड चीज़ें मिली हैं ना, ओके। उसको संभालते हुए मुश्किल फैसले करने और चीज़ों को संभालना। इसका मतलब ये है कि खान साहब को भी इनहेरिटेड चीजें ही मिली थी पीछे से? खान साहब को मिली होंगी, लेकिन खान साहब को टाइम पीरियड बड़ा मिला ना। अच्छा। 4.25 साल का। ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। मियां नहीं, ये जिम्मेदार आदमी है। अच्छा। आज जो इसके घर की हालत हाँ है जी, हाँ। उसका जिम्मेदार भी ये खुद ही है। बिल्कुल सही गल है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ। जनाब जनाब जनाब। साया भी साथ आहा। जब छोड़ जाए, ऐसी है महंगाई। वाह वाह वाह। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है महंगाई। सब बोले। पेट्रोल ने आंसू निकलवाए, ऐसी है महंगाई। साया भी साथ। सारी आवाम मिल के पढ़ो। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है महंगाई। बड़े मियां साहब, साया भी साथ जब छोड़। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, साया भी साथ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, साया भी साथ। मुफ्ता इस्माइल साहब, साया भी साथ। ओ हमने कितनी देर से कटिंग नहीं कराई, ऐसी है महंगाई। साया भी आपकी आप बड़ी मेहरबानी है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब को भी डाल लीजिए, माइंड करेंगे। बिलावल भुट्टो को भी समझ ना आए, ऐसी है महंगाई। साया भी साथ ਜਦ ਛੋੜ ਜਾਓ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र हुआ, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। अपना काशिफ लखनवी साहब, जी जी फरमाइए। क्या आमद हुई है जनाब। कि इस दौरे हबस का माहौल नहीं था।
इस दौरे हवस का माहौल नहीं था। इस दौरे हबस का माहौल नहीं था, थे जहन में जुबान पे कोई बोल नहीं था। कल शब हुआ था शौक के ससुराल जाएं हम। बड़ी हिम्मत की बात है। देखिए कल शब हुआ था शौक के ससुराल जाएं हम। हाय कि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ जी ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। और खान साहब आपको दुख करने की क्या बात है? क्यों जी? आपने सारी जिंदगी मंगू ब्रांड का छोटा गोश्त खाया है। गोश्त मांग के ही नहीं खाते, अच्छा, सिगरेट भी मांग लीफ का पीते हैं। ओके। और आपको ये बताऊं कि ये जो मंगू ब्रांड और मांग लीफ है ना, ये दोनों सगे भाइयों की कंपनी है। ਅਯੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ हाय और ये जो तरलेशन है, ये मांग लीफ और मंगू ब्रांड की ना दूर परे की रिश्तेदार है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਠ ਚਾਂਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क़यामत से कम यार ये गम नहीं, रेट छोटे गोश्त का अब कम नहीं। खुदा जाने क्या माजरा हो गया कि गोश्त का रेट ज्यादा हो गया। मेरे गोश्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू महंगा हो अच्छा जुल्फ़िकार भाई, एक बात बताइए, नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो तो सियासत में नहीं आए और वो लंदन में जाके बिजनेस कर रहे हैं। आपने सियासत का फैसला खुद किया या आपके वालिद साहब ने आपको कहा कि आपने सियासत में आना ही आना है? ये जो सियासत है ना, बाय चॉइस नहीं थी। ओके मैं बैंक में जॉब करता था, ओके साज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं MBA को। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था बैंक में ही, तो मुझे मेरे घर से फ़ोन आया कि बीबी ने आपको टिकट दे दिया, आपने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। अचानक? हाँ जी। बगैर आपसे पूछे? हाँ। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, अभी किसी भी सियासी पार्टी के पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जो हमारे मुल्क को बहरान से निकाल सके। तो आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जितनी भी सियासी पार्टीज है, वो किस बिहाफ पे आके हम आवाम से वोट मांगेंगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे अकेले पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस बहरान से बाहर नहीं निकाल सकती। आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, आपको सबको टेबल पे बिठाना है और पाकिस्तान के लिए ऐसे फैसले करने हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और जब मैं कहता हूँ तमाम फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स, उसमें खान साहब को भी साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आपने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, इस मुल्क के अवाम को निकालना है। एक भी स्टेक होल्डर बाहर रहेगा, हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आमना, ये बताइए कि महंगाई ने आपको मुतासिर किया जाती तौर पे? बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। ज्यादा मुतासिर आवाज नहीं निकलन देखी। वो तो बेचारी अपनी बामा खांदी रही। नहीं, बाजू नहीं खाती, लेकिन जिन बाजुओं से मैंने कमाना है अपना, ओहो, उनको इतना मुतासर कर दिया। जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन इनकम जो है वो बहुत शॉर्ट अच्छा, है। बिजली का बिल देके कभी आप बेहोश हुई? बेहोश नहीं हुई, लेकिन जल्द ये दिन आने वाला है। मेकअप का सामान भी एक जो है ना वो महंगा हो गया है, तो ये खवातीन काम क्यों नहीं करती? आप लिपस्टिक छोड़ हड़ताल कीजिए। फिर मर्दों का क्या होगा? है? फिर मर्दों का क्या होगा? उनको पता लग जाएगा ना असल हकीकत क्या है। अगर खवातीन मेकअप करना छोड़ गई तो ऐसी हो जाएंगी। नहीं, इनसे कदरे बेहतर है। ए मेरे बदर साहब, ए मेरे उस्ताद मोहतरम बीमार हो गए, मैं डॉक्टर को ले गया। उन्होंने कहा जी छोटा गोश्त छड़ दो, भावे छड़ दो, खट्टा छड़ दो, हलवा पूड़ी छड़ दो। मेरा उस्ताद कहता डॉक्टर ने, तू मेरी बांह छड़ दे। ये ते अल्लाह दा शुक्र है, हवा कुदरत लो आंदी है। जी जी। वरना हुकूमत नु पता लग जाए ना, ते ओ ऑक्सीजन ने भी साशे पैक बना के ते बेचन लग पे कि जी ये 5 साशे पैक ले जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚ जाएगा। सही बात। ये तेरी ऑक्सीजन की गल तो मैंने याद आया। जी उस्ताद जी। तू पुत्र अच्छी जी कमेटी पा लै। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि अगो कबरां भी महंगी होंगी, तेरा मरना मुश्किल हो जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि चाय छोड़ दो, आप इस बयान को सपोर्ट करते हैं? एहसन इकबाल साहब का अपना ज़ाती ख्याल है। आप तो चाय छोड़ने का नहीं कहा, कहते हैं कि चाय कम कर दो। भाई अगर कम ही करनी है तो काबीना कम कर दो। मैंने काशिफ साहब एक पिछले दिनों
किसी प्रोग्राम में बैठा था, तो मैंने उनको कहा कि ये जितने MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वुज़रा हैं, इन सब की यूटिलिटीज़, इनकी तनख्वाहें इनको कहीं पास से दें। ओके, वो सारे खर्चे बंद कर दें, हर बंदा अपनी जेब से उठाए, तो आपका बहुत सारा खर्चा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसे तो कोई सियासत में नहीं आएगा। बिलावल मैंने तो- भुट्टो साहब को ये मशवरा देंगे सिंध में ये चीज करें? देखिए बिलावल साहब जो हैं वो अपने ऑफिस जब जाते हैं तो वो अपना खाना साथ लेके जाते हैं, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, जितने एम्बेसडर्स आते हैं उनकी टी ब्रेक का वो अपना इंतजाम खुद करते हैं, पे खुद करते हैं। अरे मियाँ, जिस कलाम की अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, हैं? उसकी जरा आस्ताई सुना दीजिए। सुने जनाब। जनाब। अरस्तु गिरी भूल जानी पड़ेगी, अरस्तु गिरी भूल जानी पड़ेगी, कभी चाहे खुद भी घटा कर तो देखो, अरस्तु गिरी भूल जानी पड़ेगी, कभी चाहे खुद भी घटा कर तो देखो। वाह वाह। मेरे भड़कने पे ना तुम फिर तपोगे कि बिजली का बिल खुद अदा कर देखो। बहुत आला। ख़वातीन और हज़रात, इस पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मेरे ज़हन में आई है, वो जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, दीवार नीचे से टेढ़ी होना तो कभी सीधी नहीं हो सकती। जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन लड़ने का बजट है वो 15 लाख होगा और कौमी असम्बली का 25 लाख होगा। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं क्या ये इतना ही खर्चा करते हैं? क्या ये गलत बयानी से आगाज़ नहीं होता? और जिस दीवार का आगाज़ गलत बयानी से होगा वो दीवार ऊपर जाके कभी सीधी नहीं हो सकती। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं कि तुसी भी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी। अपने बच्चों नू हेल्थी बनाओ, इन्हों जंक फूड ना खो, देसी खाने खो ताकि सेहतां बनन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, उनका कहना था कि उनका बस चले तो हर फास्ट फूड के ऊपर, जितने भी जंक फूड बेचते हैं उनके ऊपर लिखा जाए इंजर टू हेल्थ। जिस तरह सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा जाता है, ये उतना ही खतरनाक है, लेकिन हम पुज पुज के अपने बच्चों को ये जंक फूड खिलाते हैं। और आज एक और ट्रेंड में देख रहा हूँ कि जब से ये डिलीवरी बॉयज़ जो है ना आ रहे हैं और खाना जो है घर में खाना पकना जो है या पकाने की रीत रवायत जो है अपने किचन में जाने की बहुत कम होती जा रही है। ये सब इसलिए होती जा रही है क्योंकि हमारे दिमाग की बत्ती बंद है। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। तो सबसे पहले सर आपसे एक सवाल करूंगा, आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपने दिमाग की बत्ती जलानी है और उसमें से एक ऑप्शन की सिलेक्शन करनी है। तो जब भी हम किसी मेहमान को कहते हैं कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ तो आवाज आती है टिन टिन। ओके, यूं तो हम जानते हैं कि आपका जीना मरना जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है क्योंकि आप जहांगीर बदर के साहबजादे हैं, लेकिन सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के अलावा अगर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करने का कहा जाए तो इन चारों में से आपकी चॉइस कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम लीग नवाज कोलिशन पार्टनर, ऑप्शन नंबर 2 अवामी नेशनल पार्टी कोलिशन पार्टनर, ऑप्शन नंबर 3 PTI और ऑप्शन नंबर 4 वीकेंड पार्टी। वीकेंड पार्टी। वीकेंड, बिल्कुल सही है। अच्छा, आइंदा इलेक्शन में आप बिलावल भुट्टो साहब को कहां देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 मुश्किलात में एंड ऑप्शन नंबर 4 दूल्हे की शेरवानी में। 1 and 4 बोथ। नहीं सर, एक चॉइस। पहली वजीर आजम हाउस में इंशाल्लाह ताला। सरकार रहो ना होवे कुर्सी ते बहंदे उन्हां दियां कांपे टांग जाए। ओ लोकां दी कर देने, यानी कि आवाम की काम पे टांकेंगी। हाँ जी, आवाम की नहीं, मुखालफा दी। अच्छा, अब मैं समझा लोगों का मतलब आपने कहा आवाम की। अच्छा जी, सियासी डॉक्टरों में आपका पसंदीदा डॉक्टर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर आरिफ अलवी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर यास्मीन राशिद, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर मजहर इकबाल एंड ऑप्शन नंबर 4
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आई लाइक हर। ओके, ताली होनी चाहिए उस ब्रेव खातून के लिए। ये बताइए कि आपके ख्वाब में इन हसीनाओं ने कभी आपको आके तंग किया हो, या आपको इनमें से कोई कभी आपकी ड्रीम गर्ल रही हो, तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, क्या कभी आपकी ड्रीम गर्ल रही है? नो। केट विंसलेट कभी आपकी ड्रीम गर्ल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। सुष्मिता सेन साहिबा ने कोई आपको अटेम्प्ट किया हो? एब्सोल्युटली नॉट। साइमा बेगम ने? एब्सोल्युटली नॉट। केड़ी की है? मैं जिसको पसंद करता हूँ या एडमायर करता हूँ वो है माधुरी दीक्षित। थक थक करने लगा ओ मेरा जियरा डरने लगा सैया भैया ओ मैं मर गया। अच्छा, जब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको कोई फल का टाइटल देना। पहली पर्सनालिटी, देखते हैं कि इनके लिए कौन सा फल का टाइटल देते हैं जनाब जुल्फकार अली बदर साहब। शेख रशीद अहमद। उनको जापानी फल दे देना। बहुत अच्छा फल आपने दिया है, जापानी फल हैं आप शेख रशीद। मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। आपने मेरे से पूछा है। तो आपने कहा है ना? तो शेख नहीं साहब की ਤੁਹਾਡੇ इज्जत ਵੱਲੋਂ करता ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। भाई आपके सामने जुल्फकार बदर ने कहा है कि शेख रशीद साहब एक जापानी फल है। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी चौधरी परवेज लाई। हूं। अंगूर खट्टे हैं। चौधरी साहब तुसी एक अंगूर हो खट्टे वाले। मैं नहीं कह रहा, बदर साहब कह रहे हैं। कह रहे ने जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ। चले जी, नेक्स्ट कमरू जुमा कायरा। चौंसा कहते हैं। कायरा साहब आप एक आम हैं, और आम से आम नहीं है, आप एक चौंसे आम हैं। चलो जी, ओए होए होए होए, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ओए होए होए, देखते हैं, कैमरे क्लोज कर लो। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कौन सा फल है, या वो फल याद ही नहीं हुआ? मेरा ख्याल से मियाँ साहब का तो कोई फल के साथ मुशाबत बनती नहीं। लाल सुरख कश्मीरी बच्चा। फिर तरबूज कर लो। मियां साहब आप एक दुआने हैं। हेलो, मैं नहीं कह रहा, मैंने थोड़ी कहा है। कौन कह रहा है? भाई आप ये बताइए तरबूज को पंजाबी में क्या कहते हैं? चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमरान खान। वहाँ साहब को केला। ओए खान साहब आप एक केले हैं। पका हुआ या कच्चा? आप कह रहे हैं। पका हुआ या कच्चा? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने जो Imported। आपने कहा है मैंने उसको रिपीट किया है। इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड है वो? बाहर से आए। अच्छा, चाइना से? वो चाइनीज होते हैं ना, अच्छा अच्छा लंबा। हाँ बिल्कुल सही है। चले जी, अब बारी है आमना अजमत की। आप छुपाने में एक्सपर्ट हैं, इन चारों में से क्या चीज़ छुपाने में आप एक्सपर्ट हैं? आप हकायक छुपाने में एक्सपर्ट हैं, आप दुख छुपाने में एक्सपर्ट हैं, आप राज छुपाने में एक्सपर्ट हैं, या आप फिर उम्र छुपाने में एक्सपर्ट हैं? सेकंड वाला क्या है वो? दुख है। अच्छा, उम्र आप बता देती हैं? हाँ मैं बता देती हाउ ओल्ड आर यू? हूँ। आई एम 25। सही, सच बोला, बिल्कुल सही। चलो शॉपिंग के लिए आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? पेरिस, लंदन, दुबई, या फिर मियो हॉस्पिटल के साथ ही जो मार्केट है वो? अभी महंगाई जितनी है तो मियो हॉस्पिटल के साथ वाली जगह बेहतरीन है। सर उस मार्केट को क्या कहते हैं? नीला गुम्बद। यानी कि जा चुके हैं, जा चुके हैं। नहीं नीला गुम्बद जो है वो मियो हॉस्पिटल के उस तरफ है। एक साइड पे है ना? ए ग्वाल मंडी वाली हाँ साइड। जी। वो तो 2 नंबर लंडा है। पापा, सर, और नहीं सर, एक सेकेंड असल देखिए। लंडा बाजार जो है वो तो सर मैं स्टेशन बताता के हूँ सामने। सर, ये हम सारी जिंदगी हमने वहीं से शॉपिंग की है। लाहौर में 2 लंडे हैं, एक कहते हैं बड़ा लंडा, यानी कि जो वो बड़ा है, और इसको कहते हैं छोटा लंडा। अच्छा जी, 4 गुलकार जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने कास्ट करना है आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में, तो आप किसको हाँ करेंगी? जो पहले गुलकार हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मैं, उनका नाम है राहत फतेह अली खान साहब। जो दूसरे गुलकार हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मैं कि आमना पहले मेरी वीडियो में काम करेगी, वो है आतिफ असलम। अरे वाह। अब जो तीसरे गुलकार हैं वो भी पुदक के कह रहे हैं कि नहीं पहले मैं, वो है यो हानी सिंह। और जो चौथे हैं जो कह रहे हैं कि पहले आप उनकी वीडियो में काम करेंगी, वो हैं आशिक हुसैन जट साहब।
आपकी चॉइस क्या है? फर्स्ट वाले कौन है? राहत साहब। योर फेवरेट खाना कौन सा है? इटालियन, चाइनीज, टर्किश या फिर वलीमे का खाना? वलीमे वाला बहुत मजे का होता है, वो तो ज्यादा फ्री डिशें का होती होता है और बहुत मजे का होता है और बिल्कुल। पाकिस्तानी होता है सच्ची ज़्यादा। बात की है कि भाई वो फ्री का होता है, ज्यादा डिशें नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब का जमाना आ गया, वन डिश वापस आ गई। जी ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ। चलो सर, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, मौसीकी का पैरा बिठाते हैं और मौसीकी के पैरे के लिए हमारे पास एक ही आवाज है, आपकी बहुत सी तालियों में, निम्रा मेहरा। हूँ मैं, ये निम्रा अपने आप को नहीं कह रही थी, ये जिन पे गाना पिक्चराइज हुआ ये उनको कहा जा रहा है। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाजरीन वेलकम बैक। ਤੋਬਾ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ 2000 ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। बिल्कुल ਕੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। हो गई। ਹਾਏ 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 बुरे नसीब मेरे, बेशक। बुरे नसीब मेरे, आया इक़्तिदार तेरा, बुरे नसीब मेरे, आया इक़्तिदार तेरा, बुरे नसीब मेरे, आया इक़्तिदार तेरा, रिलीफ देगा मैनू 2000 की ये तेरा, रिलीफ देगा मैनू 2000 की ये तेरा। महंगाई करके रोज रोज मैनू तड़फा में, महंगाई करके मैनू रोज रोज तड़फा में, ए रोग लाए ने जिसने जवानियां माने, जवानियां माने, बुरे नसीब में आया इक़्तिदार तेरा। बुरे नसीब यार सानू, ये मेरे नसीब बुरे है या हुकूमत बुरी है यार? नसीब पहले ने। अच्छा अच्छा। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये बताइए कि सियासत के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या मशागिल हैं? मैं शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ। अच्छा वाह, ठीक है। और ये कहाँ क्या- खेलते हैं? हमारे एक दोस्त है मॉल टाउन में, उनकी तरफ तो सर टिकटॉक पे हैं आप? यार, ख्वाहिश बड़ी है आने की। आए, 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 सदके। सच्ची बात करने के बाद चेहरे अभी पे अभी जो है ना, मैंने अभी ताज़ा अकाउंट बनाया है टिकटॉक पे। बनाया है? हाँ बनाया है। ताज़ा हाले तो भाफा निकलन नहीं होंगियां। तो कौन नहीं, सा? मेरा ख्याल से कोई फॉलोवर ही नहीं है शायद। ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਾਲੋਵਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर ਤੁਸੀਂ ਹਰ कोई- ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ये बताइए कि पहले वीडियो डाली आपने कुछ? अभी जाते हुए आपके साथ कोई बनाएंगे ना वीडियो, हाँ। तो फिर आप ना, आप हैं टिकटॉक पे? बिल्कुल, मैं अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया और 1 माह 1.5 माह हुआ है। तो कितने माशाल्लाह फॉलोअर्स हो गए आपके? 2 लाख 2 लाख? जी। सर जी सच्चे पास से देखो, वीडियो बनाओ उनके साथ। इनसे सीखना पड़ेगा कि कैसे टिकटॉक को चलाते हैं। तो मुझे पहली चलानी नहीं वीडियो जो आपने डाली टिकटॉक पे वो कौन सी थी? टिकटॉक जब पहला बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा कैसे बनाना है ना। अच्छा। बस एक सॉन्ग आया था सामने और मैंने बना लिया। कौन सा सॉन्ग था? माए मिन्नू मेरा रांझा दिला दे, इस तरह करके वो था ओके। पंजाबी का। अच्छा, तो ये है कि मेरा जो अकाउंट प्रॉपर्ली मैंने जो वर्क किया वो 21 अप्रैल के बाद था। पहले 1-2 वीडियोज़ ही थी, लेकिन अब मैंने फिर उस पर स्टार्ट किया। मैंने कहा कि मुझे भी आना चाहिए। अच्छा, इमरान खान के बाद, पीटीआई के बाद अगर आपको कभी किसी को वोट डालना पड़े तो आप किसको वोट डालेंगे? पीपल्स पार्टी फिर भी थोड़ी सी बेहतर है थोड़ी सी? बाकियों की निस्बत, अच्छा जो बाकी रह जाते हैं ना। ओके, ये जुल्फ़िकार साहब की बातें सुन के आपने फैसला नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मेरा एक पर्सनल है ऑब्जर्वेशन। अच्छा। अगर पीटीआई नहीं तो पीपल्स पार्टी फिर भी आगे आ सकती है। तो और भी तो किसी को चेक करे ना पार्टी कैसी होती है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं है कोई सखी जेड़ा बाबे ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇਵੇ। है कोई सखी जेड़ा बाबे ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ। आजकल तो अपने घर का बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ।
वाले हैं। हेलो, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। माशाल्लाह, ही इज अ लॉयर। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। देख जरा, मैंने जहांगीर बदर साहब याद आ गए। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी। हाय हाय, कॉपी टू कॉपी है ये। आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, हाउ आर यू? दिकम दिकम दादू। अच्छा, महंगाई से मुतासिर हैं आप भी? आप भी मुतासिर हैं? और ये सारे ही। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ? हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। अपना मशवरा अपने पास रखो और जो तुमने सांप निकालना है निकालो। सर क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ? नहीं, अभी ਨਾ सीखी नहीं। ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਿੰਧ ਘੁੰਮਤ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ। प्लीज सर, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਕੇਐਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਨਾ। ਐਮਕੇਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, क्या बात है। खान साहब को जो हुकूमत दी है वो आपने दी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों दावा ने यही कर देना। और जेड़ी कोई नवी डेवलपमेंट हुंदी ओदे चौधरी यही ने। अल्लाह सच्चा जान दे। ते जिथे इन्हां दा टाइम आउंदा नाल ही कहंदे ठीक है मिसाके जमहूरियत। सरकार माफी चाहना, वैसे मैं इन्नियां गल्लां कर गया वां। मुफाहमत का बादशाह। मुफाहमत का बादशाह, एक जरदारी सब पे भारी। आवाज आ रही। सबसे यारी, सबसे यारी। सबसे यारी, सबसे यारी ताई बचे लगे होंगे। सबसे यारी होने की वजह तो ये कोई 14-15 साल कट गए ने। बिल्कुल सही। और अगों भी कोई यही इरादा है। ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। चौधरी चौधरी हुंदा है, ओए हाय हाय हाय, लेकिन इस बारी पिंड मर जावे भावे। हाँ, अच्छा बात सुनो जी। जोगी, जो सांप निकालना प्लीज ओए निकालिए। यार एक मिनट ठहर जाया कर, कभी किसी ने मैनू भी थोड़ी सारी लिबर्टी लैन दिया कर। एवं ही देखो ना, एवं ही हमारे पीछे पड़ा रहता है भाई। मोहब्बत के वो जालिम दुनिया होती है ना। यार मैं नेड़े आके देख रहा तो मैंने लग रहा है तंदूरी बाकरा नहीं। और तंदूरी बाकी खानी है तो खंड कुलचे के नाल बैठी। नाल चाह भी कह देनी सी, दूध पत्ती है। और आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही है? ये मेरे झूले हैं। झूले माया। ये जो झूले थे ना, मौजूदा हुकूमत की तरह झूल रहे हैं? दूसरों के कंधों पे आके। दूसरों के कंधों पे आए हाय 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 हाय। ते तुसी केड़ा अपने जहाज ते आए सो? ओ भी जंगीर तरीन साहब दा सी। 35 मिनट का प्रोग्राम है, सांप निकालो। सांप ने बहुत क्रेजी हो तुम वैसे। काशिफ कमाल कह रहा हूँ सांप निकालो तो निकालो। मुरीद के आधार तुगरुल गाजी लग रहे। वैसे कह रहा था मैं कि जांदा जांदा भी कुछ ना कर, बाहर ना निकल, नशा ना कर। ओ ना बेटे, नहीं 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 नहीं, एडी जल्दी बाहर निकलने वाली गल ना करया कर। देख जरा, जोगी साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं सोने। हाँ देख फिर जरा, देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने जा रहा है। आपको वैसे सांप से डर तो नहीं लगता? बहुत ज्यादा लगता है। हाँ? बहुत लगता है। तो फिर तो इधर रख के निकालना पड़ेगा। चल भाई सप्पा पुत्रा। देख फिर जरा, देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने जा रहा है। चटपन चौड़ चिपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाका दागड़ 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 दिन तखरियां बोतरा खरियां बोतरा सुचियां बोतरा कुल सुन्नी बिरपूत पाद दिन तुरबत सुन्ना रालमी के सबरन गन बिचल पुना तुर तक दिन जड्डे शाय तुर तक दिन जड्डे शादा तिरकड़ दादा तिरकड़ दादा तिरकड़ दा कर दिन ता आ सब निकले नहीं। एला फिर गल्ला निकले। ओ भाई ये गल्ला क्यों निकला है? आए खाली सी, मैं क्या तेनू ही दे दे। इसमें तो बचपन में हम लोग पैसे जमा किया करते थे। पुत्र हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, तेरा बचपन वापस आ रहा समझ। हाँ, जितनी महंगाई हो गई है ना, हर बंदे नू एदी जरूरत पैनी। ओके। सेविंग करोगे तो बचोगे, नहीं तो दाग रिकड़ दिन तो ठा। अच्छा। या माय डियर फ्रेंड, एवें नहीं मैं कल कर रहा। हाय 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 हाय। ये सफर रास मुझे वैसे भी आया कम है, धूप रास्ते में बहुत सारी है, साया कम है, अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं दी हमने, इश्क गहरा था मगर उसको बताया कम है।
जुल्फार अली बदर साहब, थैंक यू सो मच। आमना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ाक। देखा ये गया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोड पे टेम्परेचर जो है लोगों का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो कम होती जा रही है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, और लोग एक दूसरे से झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो अदम बर्दाश्त जो कम हो रही है, ये हमारा माशरा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।